Hello student. Today we are going to read chapter number 13 surface area and volume exercise 13.2. In this exercise we shall read about cylinder. This is cylinder. Curved surface area and total surface area. पहले ही आपको बताया हूँ कर्व सरफेस एरिया इसके बारे में। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये चौक देख रहे हैं क्या है? सिलिंड्रिकल चौक। कर्व सरफेस मतलब सिर्फ इसके चारों तरफ का सरफेस। इसमें हम लिटरल वर्ड यूज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, हम कर्व यूज करते हैं। तो कर्व सरफेस का मतलब चारों तरफ का एरिया, कर्व सरफेस एरिया। टोटल कर्व सरफेस प्लस टॉप एंड बॉटम, ये हो गया। और वॉल्यूम तो आप जानते हैं, वॉल्यूम के लिए अलग एक्सरसाइज होगा, चलिए देखते हैं। इसका होता है कर्व सरफेस एरिया, ये होता है पाई 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, ये होता है कर्व सरफेस। हम जब करते हैं इसका एरिया निकालते हैं 2 पाई आर। टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में ये होता है आर प्लस। यहाँ देखो, इसको अगर ओपन कर रहे हो देखो 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब इधर का एरिया पाई आर स्क्वायर, इधर का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, मतलब ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर और एच। अब देखो, जो क्वेश्चन भी जितने भी क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड होंगे उनकी सिर्फ वैल्यू मैं नोट कर दूंगा, आप उसे सॉल्व कर दीजिएगा। जिनमें लगेगा कि नहीं मुझे इसे समझाना है, मैं उसे डिटेल में बता दूंगा। आइए देखते हैं 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया गया है। क्या दिया गया है? कर्व सरफेस एरिया आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? तो 2 पाई आर एच होता है 88। आपको दिया गया है हाइट, इसकी दे दी गई है। आपको क्या दी गई है? हाइट की वैल्यू। तो हाइट की वैल्यू दे दी गई है 14 सेंटीमीटर और आपको वैल्यू बतानी है रेडियस की। आर की वैल्यू बतानी है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास पता करनी है और हाइट 14 इक्वल टू 88। ये हो जाएगा आपके पास 7 2 4 और ये हो जाएगा 2 2 4 88 इंटू आर इज इक्वल टू 88 और आर की वैल्यू आ गई 88/88 और ये वैल्यू आ गई 1। आर की वैल्यू क्या आ गई? 1 सेंटीमीटर। और इसको आपको कहा गया डायमीटर बताइए। तो डायमीटर आपको मालूम है, डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है आपसे कि it is required to make a closed cylindrical tank. क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, हाइट आपको दे दिया गया है। हाइट आपको दिया गया है और 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर। और बेस डायमीटर दे दिया गया है। डायमीटर दे दिया है 140 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है कि फ्रॉम मेटर से हाउ मेनी स्क्वायर मीटर। तो हमें स्क्वायर मीटर में जवाब देना है, तो हाइट को वही रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं 1.4 मीटर। और अगर रेडियस पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? इसका हाफ, मतलब 0.7 मीटर। हाइट हो गई, रेडियस हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू द सेम क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। जब क्लोज करेंगे तो सारे सरफेस यूज होंगे, बस निकाल दीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक कितना हो जाएगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। सारी वैल्यू मैंने आपको दिया है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, क्वेश्चन में
करते हैं 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक 77 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब इसकी हाइट आपको दे दी गई है। ठीक है, इसमें हाइट की वैल्यू आपके पास है 77 सेंटीमीटर और डायमीटर, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों दिया गया है। तो इनर डायमीटर ये आपके पास है इनर डायमीटर कितना है तो 4 सेंटीमीटर इनर डायमीटर दिया गया है। तो डायमीटर है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे रेडियस, ये आप निकालेंगे इनर रेडियस। जब इनर रेडियस निकालेंगे तो ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर। आउटर के लिए निकालेंगे, आउटर डायमीटर आपको दिया है 4.4, तो ये कितना हो जाएगा आउटर रेडियस कितना होगा, आउटर रेडियस होगा 2.2 सेंटीमीटर। जब आपके पास इनर भी हो गया आउटर भी हो गया, सारी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि हमें जरूरत क्या है। हमारे पास देखिए इनर रेडियस के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल आर, इसके लिए यूज करेंगे कैपिटल आर, हाइट हो गई h। आइए पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनर कर्व सरफेस एरिया, फार्मूला लिख रहा हूं साथ आप करेंगे। इनर कर्व सरफेस एरिया फार्मूला तो यही है 2πr। सारी वैल्यू मैं आपको दिया हूं, 2 नंबर है, पाई की वैल्यू होती है 22/r की वैल्यू यहां स्मॉल r और h। दूसरे वाले क्वेश्चन में आउटर, जब आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये होगा 2πr। सारी वैल्यू है, r की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, h की वैल्यू, सभी वैल्यू है, निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया, टोटल के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। थर्ड वाले पार्ट के लिए आप देखिए टोटल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब ये सिलेंडर आपको दिया हुआ है और सिलेंडर क्या है ये होलो सिलेंडर है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया अलग तरीके से निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया मतलब एक बार इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल दिए जो कि मैंने पहले ही सॉल्व किया है। फिर हम निकालेंगे आउटर, ये बाहर का सरफेस है आउटर, तो ये हम निकाल देंगे आउटर, दोनों निकल गया। इनर कर्व सरफेस एरिया अंदर का, आउटर कर्व सरफेस एरिया बाहर का, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब हमें थर्ड पार्ट के लिए निकालना क्या है, तो थर्ड पार्ट के लिए देखो एक रिंग यहाँ बन रहा है नीचे और एक रिंग बन रहा है ऊपर, 2 रिंग बन रहा है। तो एरिया ऑफ रिंग निकाल के बस तीनों को ऐड कर देना है। मतलब देखिए जब भी कोई पाइप ले लो, सिलिंड्रिकल पाइप लो, उस पाइप को देखो, उस पाइप को जब देखोगे तो उस पाइप को पानी में डुबो के आप कहीं रख दो, तो देखो क्या देखते हो कि ऐसे आपको बन जाएगा, ये बनेगा। तो जब ये बनेगा तो ये क्या है रिंग है, तो हम निकाल देंगे एरिया ऑफ 2 रिंग, एक इस साइड में इस साइड में 2 रिंग। तो ये फार्मूला क्या होगा 2π, ये होगा सर्कल है तो 2π और ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो ये थर्ड में ये निकालना, और अब इसका जब टोटल निकालोगे बच्चे तो तीनों को प्लस, पहला ये जो दिया गया है इसको यहाँ लिख देना, प्लस दूसरा ये जो आएगा वो प्लस ये जो आपके पास है एरिया पूरी इसका आंसर जो आएगा ये यहाँ लिख के आप टोटल कर दीजिएगा, आपका आंसर पहले में 2π आने से जो आंसर आया होगा यहाँ लिखोगे, 2π कैपिटल आने से जो आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, और एरिया पूरी से जो आंसर आएगा यहाँ लिख के क्या करोगे टोटल करोगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप
लिखा है रोड रोलर वाला क्वेश्चन, ये आप 8th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। रोड रोलर जो होता है वो कौन सा सरफेस यूज करता है, आपको मालूम है। रोड रोलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस यूज करता है। रोड रोलर का काम क्या है, भाई रोड को क्या करना है, प्रेस करना। तो रोड को जब भी प्रेस करता है वो किससे करता है, अपने कर्व से प्रेस करता है। और कर्व से जब भी करेगा तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको मालूम है, अप्लाई कर ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है डायमीटर आपको दे दिया गया है, डायमीटर है 82 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ का मतलब आपको हाइट दे दी गई है 120 सेंटीमीटर, ये दो दिया हुआ है। और 500 रिवॉल्यूशन है, तो लास्ट में इंटू कर लेंगे बस। तो इसमें लिखा हुआ है दोनों का जो दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर। डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। या इसको लिख सकते हैं 0. बदलेंगे 42 मीटर, इसको लिखेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 मीटर, और ये हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस निकल गया, हाइट निकल गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इक्वल टू 2 पाई आर एच। आपके पास आर है, बिल्कुल है, यहाँ एच है। बस इससे जो आंसर आया इन 500 रिवॉल्यूशन निकाल दीजिए, इन 500 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 500, और यहाँ जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ इंटू कर दीजिएगा, आपका भाई सारी वैल्यू तो दिया हूँ, आर की वैल्यू दे दिया हूँ, जो इंटू आएगा ये यहाँ रखिएगा और इसे जो 500 से इंटू कर देंगे आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 दिया हुआ है, तो 5 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये सब वही है 8 है। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर क्या बताएंगे 9। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 9, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को तो खैर पढ़ना ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इजी वही फार्मूला लगेगा, साफ लिखा है बच्चे कर्व सरफेस, तो 2 पाई आर एच फार्मूला। 6 क्वेश्चन में कर्व सरफेस 2 पाई आर एच सिलेंडर। और देखो 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, सिलिंड्रिकल पिलर है, तो पिलर में तुम एक तो छत से होगा एक जमीन से होगा, क्या पेंट कर पाओगे सिलेंडर का। मान लो तुम्हारे घर में कोई सिलिंड्रिकल पिलर लगा है तो क्या पेंट कर पाओगे, सिर्फ किनारे का कर, मतलब सभी में कर्व सरफेस। और क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 9th है, तो 9th क्वेश्चन लिखा लेटरल और कर्व सरफेस, ये भी आपको वही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9th में भी आपको वही निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा है, बस इसी को बताने के लिए आपको 9th क्वेश्चन बता दें। आपको पहले लिखा है कि 4 डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर है 4.2 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1 मीटर रेडियस हो गई। अगर हम बात करें इसके हाइट की, तो हाइट आपको दे दिया गया है 4.5 मीटर, हमको हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया। अब हमको क्या है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फार्मूला बताया गया है 2 पाई आर एच, और ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है 2.1, आर की वैल्यू है, और हाइट की वैल्यू है 4.5। तो ये 7 से 0.3 टाइम में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 45 × 9 हो गया, और 9 × 27, और इसका इंटू जब करेंगे तो 27 × 54 5, और 27 × 54 और 5 ये हो जाएगा 59.4, और ये है यूनिट मीटर स्क्वायर। हमने
नाइन्थ के पहले पार्ट में निकाल दिया लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। अब क्या है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? अब देखो, जब भी कोई हम काम करते हैं आपको बताया गया हर चीज में वेस्ट होता है। सब्जी खरीद के लेके आते हो तो पूरी सब्जी नहीं बन पाती है, सब्जी खरीद के लाते हो उसमें भी वेस्ट होता है। उसी तरीके से कोई आप बना रहे हो, ये कंटेनर बन रहा है, तो ये जो कंटेनर बन रहा है इसको बनाने में भी कुछ पार्ट तो वेस्ट होगा। कितना पार्ट क्वेश्चन में लिखा है? 1/12 ऑफ द स्टील, मतलब 12 में से एक हिस्सा क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। और यूज आप कितना करोगे? 11 पार्ट। यही मेन पॉइंट। आप खरीद के लाए तो 12, लेकिन आपने यूज कितना किया? तो 11। एक पार्ट आपका वेस्ट हो गया, एक हिस्सा। मान लो ये जरूरी नहीं है, आप मान लो 100 रुपए का सामान लेके आते हो तो उसका 11/12 पार्ट यूज करोगे और 1/12 वेस्ट हो जाएगा। तो ये तो हमको मिल गया। हमको क्या मिल गया कि हमने अगर मुझे बनाना है वो टैंक, तो ये आप यूज करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन का था लेटरल, तो मैंने बता दिया। अब देखो, इसके लिए मुझे टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। क्लोज टैंक लिखा हुआ है, इसमें आप जो बना रहे हो क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो साफ जो पूछा गया वो कर पूछा था, लेकिन हम अब इसको बनाएंगे। ये बनाएंगे आपके पास क्या? टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। तो ये कितना होगा? 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू, r हमारे पास क्या है? 2.1 और r प्लस h 2.1, और ये हो जाएगा प्लस 4.1। ये आप यूज करेंगे। 7 3 जा 23 टाइम में 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 132, और यहाँ इंटू होगा 5 1 6 और 4 2 6। अब इसका इंटू करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6, ये सही है। चलिए इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 1 हुआ, और 6 3 जा 6 18 1 19 1 6 1 जा 6 1 7, ये हो गया 792 2 9 2 11 और 7 9 16 1 17 8 8 7 1 2 8 7 1 2, और ये कैरी आप डेसिमल रखेंगे। कितना मीटर स्क्वायर? किसी भी टैंक को जब आप बनाएंगे तो कितना मीटर स्क्वायर जो है आपका क्या स्टील यूज होगा, और वेस्ट कितना है? 1/12। तो वेस्ट अगर आपको दिया तो टोटल आप खरीद के कितना ले आएंगे? जब आप इतना यूज करेंगे बनाने में तो आप खरीदेंगे कितना? तो खरीदने के लिए आप ज्यादा इससे खरीद के ले आएंगे, तो खरीद के कितना लाएंगे? उसके लिए आइए हम सेकंड पार्ट को कर रहे हैं इसका। 1/12 आप क्या कर रहे हैं? वेस्ट। वेस्ट अगर आप कर रहे हैं 1/12, तो यूज कितना किया आपने? तो यूज किया 1 - 1/12, मतलब 11/12 पार्ट आपने क्या किया? यूज किया, और वही क्या है? इसके बराबर। तो चलिए 11/12 पार्ट इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 11/12 x इज इक्वल टू 87.12, और यहाँ अगर x की वैल्यू को मैं निकालता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 87.12 into 12/11। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर, यही मेन पार्ट था। 1/12 वेस्ट होता है तो यूज आप इतना करेंगे, और यूज इतना करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? जितना टोटल आपने यूज किया है ये यूज और ये क्वेश्चन के हिसाब से दोनों इक्वल होंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। इसका इनटू बस आप देख लीजिए। 6 2 12 1 6 19 1 और 6 7 7 9 2 जो 2 9 11 9 7 16 17 और 17। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आसान क्वेश्चन है।
जिसे आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसमें सिर्फ आपको फार्मूले यूज करने हैं और उसमें फार्मूले जो यूज होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर 20, बेस डायमीटर दे दिया है 20, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 और हाइट आपको दे दिया गया है 30 और यहाँ देखो मार्जिन, ध्यान देने वाली बात गौर करें। जब कोई गिफ्ट पैक कराते हो तो क्या देखते हो, ऊपर भी ज्यादा बढ़ा लेगा, नीचे भी बढ़ा लेगा। क्या इसको कवर करने के लिए दूसरा कागज नहीं लगाता है, उसी को फोल्ड कर देता है। तो जब चारों तरफ यूज हो रहा है तो कर्व सरफेस एरिया हाइट जो होगी अब बदल जाएगी, ठीक है, हाइट जो होगी वो बदलेगी और वो क्या हो जाएगी, आप देख रहे हैं मार्जिन रखा जाएगा तो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए, कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। कौन सी वैल्यू आपके पास नहीं है, यही हाइट आपको यूज करनी है। ये हाइट 35 आप यूज कर लीजिए और आपके पास रेडियस है, पाई की वैल्यू रख लीजिएगा। ये क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट आर आस्क्ड पार्टिसिपेट इन कंपटीशन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव पेन होल्डर बन रहा है। तो चलिए देखो पेन होल्डर में ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जब भी आप पेन होल्डर बनाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। मैं जैसे चॉक होल्डर ही बनाया तो मैं जब चॉक को रखूंगा तो नीचे क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसमें मतलब कर्व सरफेस और एरिया बेस का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 के बारे में बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें बात होगा मुझे कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये फार्मूला यूज करेंगे। स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। मैंने बताया कर्व सरफेस एरिया का यूज क्यों होगा, क्योंकि वो चारों तरफ से कवर होना ही चाहिए, और नीचे एरिया बेस होगा क्योंकि आप रखेंगे, ऊपर खाली रहेगा क्योंकि आप उधर ही से उसको रखने जाएंगे। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH और एरिया बेस का मतलब होता है पाई r स्क्वायर, और इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या कॉमन लेंगे, पाई आपको कॉमन लेंगे तो ये क्या है आपके पास 2h है और ये हो गया r, पाई आपको कॉमन कर गया 2h और r। यहाँ से देख लेते हैं इनकी वैल्यू क्या है, तो इसमें वैल्यू दी गई, रेडियस दी गई है, रेडियस कितना है 3 और इसमें हाइट कितनी है तो 10.5, तो ये आप यूज कर देंगे। लेकिन क्या इससे आपका आंसर आएगा, नहीं आएगा। इसमें लिखा है इफ देयर वर 35 कंप्लीटर, तो कितना लगेगा 35 कंप्लीटर, तो लास्ट क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 35 से इंटू कर देंगे, आपका आंसर तब आएगा। तो ये आपको करना है। ओके, थैंक यू।